नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य सीआईडी एकेडमी जौनपुर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीएस पार्ट के ज्योग्राफी में सौर मंडल और ब्रह्मांड का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं हमारी पृथ्वी। पूरा भूगोल हमारा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमेगा, तो हम पृथ्वी शुरू करते हैं। चलिए, मैंने सौरमंडल में पृथ्वी को छोड़ दिया था। अब देखिए, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सूर्य से क्रम से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी पर जीवन चल रहा है, बाकी किसी ग्रह पर या सौरमंडल में जीवन नहीं है। दूसरे ग्रह मैंने आपको बताया था, मंगल पर कुछ समानताएं मिलने की वजह से भविष्य में जीवन होने की संभावनाएं देखी जा रही है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आपको बताया, अभी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, सभी पिंड दो प्रकार से गति करते हैं। एक, वो अपने तारे के चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि अपने स्टार के अपने केंद्र के। दूसरा, अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है 23 घंटा 56 मिनट में, और सूर्य के चारों तरफ घूमती है 365 दिन 365 सही 1/4 दिन कर लीजिए आप, डे। ये हो गया दो चक्कर। पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों तरफ घूमती है, जिससे क्या होता है, लगभग 24 घंटा। इससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है जो 365 से 1/4 दिन में। इससे क्या होता है, इससे होता है मौसम परिवर्तन। तो दो इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दिन रात बनता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, मौसम परिवर्तन होता है। अब तीसरा पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर, आप देख रहे होंगे ये मैंने तिरछा क्यों बना रखा है। ये हो गया सीधा सीधा, ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि 0, बिल्कुल सीधा। पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना, 23.5 डिग्री। ये जो झुकाव है, इस ये हो गया 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी अपनी कक्षा में कितना झुकी हुई, यानी कि इस राउंड में कितना झुकी है, तो ये बचा हुआ झुकाव का पार्ट आता है, और ये हो गया 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। मैं यहां लिख देता हूं, अक्ष पर 23.5 डिग्री। अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री। ये हो गया पृथ्वी के झुकाव का सिस्टम। यहाँ मौसम बदलते हैं और यहाँ होता है दिन रात। चलिए आगे देखते हैं। आपको मालूम है 70% जल भरा हमारी पृथ्वी पर, 30% स्थल भाग है जहां पर समस्त जनजीवन है। पृथ्वी दो भागों में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। हम बात करते हैं पृथ्वी की बनावट की। तो ये पृथ्वी का लगभग एक टुकड़ा मैंने निकाला है कुछ इस तरह से। 3 पार्ट में पृथ्वी के बना हुआ है पूरा भाग। आपने इसको सुना होगा बहुत दिनों से। और इसे कहते हैं सियाल। उसके बाद होता है, इसे कहेंगे सीमा, और ये हो गया निफे। ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से समझिए। पृथ्वी की बनावट, ये पृथ्वी का केंद्र है। ये निफे मतलब हो गया निकिल, प्लस Fe मतलब आयरन, यानी कि लोहा। हमने पृथ्वी का एक पार्ट काटा है। इस भाग से हम आपको ये दिखाते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार के पार्ट से बनी हुई है। तो हम केंद्र से शुरू करते हैं। ये है पृथ्वी का केंद्र। लिक्विड फॉर्म में यहाँ भरा होता है लावा मैग्मा, वो बाद में ज्वालामुखी में आपको बताया जाएगा। ये हो गया निफे मतलब निकिल और आयरन, यानी कि पृथ्वी या सभी पिंडों का केंद्र निफे से बना होता है, निकिल और आयरन से। सीमा का मतलब क्या है, ये हो गया सिलिकॉन, सिलिका प्लस मैग्नीशियम,
पृथ्वी का दूसरा भाग सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना होता है। ये सिंबल नहीं है, ये सभी शब्दों के दो दो अक्षर हैं। आप mg में कंफ्यूज ना हुई, मैग्नीशियम mg होता है, ये स्टूडेंट बहुत बार मुझसे पूछ चुके हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। ये उनके नाम के दो दो अक्षर है, ना कि उनके फिगर वो सिंबल है। चलिए अब हम बात करते हैं सियाल, इसका क्या मतलब हुआ। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। इस परत की बनावट सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से होती है। दूसरा भाग है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे सीमा कहा जाता है। और तीसरा पार्ट निक है, यानी निकिल और आयरन। यह हो गया संपूर्ण पृथ्वी की बनावट। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं पृथ्वी की परतों की बनावट। ये तो हो गया पृथ्वी के अंदर की बात। अब हम रहते हैं पृथ्वी की सतह पर, यानी धरातल पर। तो धरातल की बनावट, तो लिखता हूं मैं पृथ्वी की सतह की। एक मिनट, लिखना क्या है, लिखिए सतह की बनावट, यानी कि बनावट के आधार पर पृथ्वी की सतह। अब पृथ्वी की सतह बनावट के आधार पर, यानी चट्टानी बनावटों के आधार पर। मेन बात करें तो चट्टाने, पृथ्वी पर कैसी चट्टाने उपलब्ध हैं? 3 प्रकार की। पृथ्वी की सतह की बनावट 3 प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। पहला आग्नेय, इसकी इंग्लिश इग्नियस, स्पेलिंग में देखता हूं। तो पहली सतह होती है, पहली प्रकार की चट्टाने आग्नेय होती है, इंग्लिश है इग्नियस, IGNEOUS रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। दूसरे प्रकार होता है अवसादी या फिर परतदार, यानी कि सेडिमेंट्री। तीसरा होता है रूपांतरित चट्टाने, रूपांतरित या कायांतरित आप बोल सकते हैं। और इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। ये हो गई पृथ्वी की सतह की बनावट की 3 चट्टाने। इन 3 चट्टानों से पृथ्वी की सतह की बनावट हुई है। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। चलिए मैं इनको मिटा देता हूं, थोड़ी सी जगह चाहिए है लिखने के लिए। आग्नेय चट्टाने, ये प्राथमिक प्रकार की चट्टाने होते हैं। ये जीवाश्म से बनी होती है। अब जीवाश्म आता कहां से है? ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आपको पता है ज्वालामुखी विस्फोट से अंदर से जो लावा मैग्मा निकलता है, उसके निकलने के बाद वो लावा मैग्मा फैलकर चारों क्षेत्रों में, चारों दिशाओं में अपने ठंडा हो जाता है। उसे ठंडा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है, उस प्रकार की चट्टाने आग्नेय चट्टाने या प्राथमिक चट्टाने होती हैं। इन चट्टानों में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब इस जीवाश्म का मतलब यह हो गया कि इसमें से कोई भी जिंदा पार्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग से निकले हुए लावा मैग्मा है, यानी कि कुछ भी इसमें जिंदा नहीं रहता है। ये सॉलिड चट्टाने सबसे ज्यादा और प्राथमिक चट्टाने होती हैं, आग्नेय चट्टाने कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट आता है अवसादी या परतदार चट्टाने। इनका निर्माण कैसे होता है? आपने शब्द सुना होगा अपरदन या अपक्षय। अब मैं बता देता हूँ अपक्षय या अपरदन होता क्या है। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में कटाव। अब नदियां या फिर हवाएं, उनके बहाव से लाए गए पार्ट, नदियों के किनारे, पहाड़ों या पर्वतों से बहने वाली नदियों के किनारे आप देखेंगे कुछ पार्ट इकट्ठा जमा हो जाते हैं, जो पानी के साथ बहकर आते हैं और किनारे जमा होते चले जाते हैं। उसी प्रकार नदियों से लाई गई मिट्टी, कूड़ा कबाड़ा जो भी होता है, सब एक जगह इकट्ठा होता जाता है और वो परत दर परत कुछ इस तरह जमते चले जाते हैं मिट्टी पर। और
उस तरह से जो चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी या परतदार चट्टान कहा जाता है। इसमें ज्वालामुखी, ये जो आग्नेय चट्टान है उसके भी पार्ट होते हैं, और पर्वतों से धूल मिट्टी से बहाए हुए ये तो नदियों से हो गया। और इसी तरह रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवाओं के झोंकों से बालू बहाकर उड़ाकर ले जाया जाता है, हवा के द्वारा धूल के कण उठाकर ले जाए जाते हैं, और वो परत दर परत रेगिस्तानों में टीले बन जाते हैं, और एक लंबे समय बाद वहां जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रूपांतरित या कायांतरित। शब्द के हिसाब से आप समझ रहे हैं, जैसे कि रूप प्लस अंतर, यानी कि वो चीज जिसका रूप बदल गया है। रूपांतरित चट्टानें बनती जिसमें आग्नेय और अवसादी चट्टानें एक लंबे समय बाद, पुरानी होते होते, आपको मालूम है कि पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में स्थित हर चीज एक समय बाद परिवर्तित होने लगती है, खराब होने लगती है। तो ये चट्टानें भी, अवसादी या आग्नेय चट्टानें एक लंबे समय बाद पुराने होते होते बदल जाते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं, और इस प्रकार जब बदल कर अवसादी या आग्नेय चट्टानें दूसरे प्रकार की चट्टानें बन जाती हैं लास्ट टाइप की, उन्हें रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो ये हो गया पृथ्वी की सतह की चट्टानी बनावटों के आधार पर 3 प्रकार। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।